Today I am discussing about the railway technician grade 1 सिग्नल का जो अभी हाल ही में वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में हम लोग एग्जाम पैटर्न जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेंगे। और इस सेशन में हम लोग ये भी समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि इसके जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैथ्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। सबका हम लोग पार्ट वाइज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस बार जो 2024 का पोस्ट टेक्नीशियन का रेलवे की तरफ से आई है उसमें बहुत सारे सिलेबस में कुछ चेंजिंग भी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल जो है रवि स्टडी टाइम, इसमें बहुत सारा मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे रहा था। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा, क्योंकि मेरे को भी समय नहीं मिलता, मैं ऑलरेडी BSNL प्रोजेक्ट पे जॉब कर रहा हूँ और मैं ये सिग्नल जो पोस्ट है ना इसको अप्लाई मैंने भी कर दिया है कि भाई मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरी एज बची हुई है। क्योंकि मेरे पिछली बार रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की पीटी निकल गई थी और मैं मेंस में 1-2 नंबर के कारण रह गया था। मैं तो सोचा कि भाई RRB रांची से हो जाएगा मेरा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैं रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है। हाँ, और हमारे चैनल में आपको पूरी तरह से PDF नोट्स, मेरे टेलीग्राम लिंक्स सारे कुछ मिलेंगे। इसके बारे में मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, हाँ, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहें। और वैसे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर हमारे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मैं देखूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5 टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। टोटल 100 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आएंगे, हाँ। और टोटल 90 मिनट रहेंगे आपके। इसमें 1/3 आपके निगेटिव मार्क्स भी रहेंगे, ठीक है। 1/3, हाँ, इसमें 1/3 रहने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। अब देखते हैं कि इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे जनरल अवेयरनेस है तो उसका जो भी है 10 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही नॉर्मल आती है, वो 15 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे बच्चे अभी इसको नजरअंदाज भी कर देते हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस वो पढ़ते आते हैं ट्रेडिशनली तरीके से, जो भी है ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बारे में आप लोगों को डे बाय डे मैं बताते रहूंगा। मैथ्स तो रेलवे का कहो कि बैकबोन है। मैथ्स, बेसिक साइंस, मैथ्स और साइंस, पहले के समय में जब मेरे भैया रेलवे में तैयारी कर रहे थे तो वो बतलाते थे कि मैथ्स और साइंस जो होते हैं, और एक टॉपिक जुड़ गया है इंजीनियरिंग। क्योंकि मैं बीटेक होल्डर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मैं आप और सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक्चुअली रेलवे जो है ना माय डियर फ्रेंड्स पूरी तरह से इंजीनियरिंग है, पूरी तरह से सिग्नलिंग पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। हर एक जो भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इट मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। और 90 मिनट नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेंगे और 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे PWD, जो आपका फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, जो विकलांग है। वैसे अभ्यर्थी जो विकलांग है उनको ये 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ऐसा है कि हम लोग इस सेशन में बहुत कुछ और डीपली जानेंगे। जैसे मैंने बताया कि जनरल अवेयरनेस में पढ़ना क्या है। होता क्या है कि किसी भी एग्जाम का आप अगर तैयारी करो तो उसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूज एंड डोंट्स, करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये 2 चीज अगर जो अभ्यर्थी या जो विद्यार्थी कर लेता है उसका
जो चांसेस होते हैं ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के, वो परसेंटेज बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप एकदम कंफर्म हो ही जाओगे, आप एग्जाम निकाल ही लोगे, फाइनली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, मेहनत आपको करनी है। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं बच्चे की मेहनत पूरे करते हैं और रह जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मेरा लोको पायलट में पीटी तो आप बहुत ही आसानी से निकल गया, क्योंकि मैं उस समय टीचिंग कर रहा था, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया हूँ, मैं आईटीआई कॉलेजेस में पढ़ाया हूँ, तो स्पेशल प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, और आज मैं आपको क्लियरली इसलिए मैं बता पा रहा हूँ वेरी कॉन्फिडेंटली, हाँ, कि हर एक सेशन जो आप सामने देख रहे होगे स्क्रीन पर, जनरल अवेयरनेस जो है, ये जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, वो आपके पूरी तरह से करंट अफेयर होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बहुत ही रीजनिंग भी अब ऐसा आने लगा है ना, जैसे बैंकिंग लेवल का रीजनिंग आने लग गया, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। क्योंकि बैंकिंग का जो रीजनिंग है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। मैं टफ नहीं कहूंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने लेवल पर अभ्यर्थियों को टफ या इजी लगता है। अगर आप उसका ऐसा होता, अगर आईएएस एग्जाम टफ होता तो कोई एग्जाम निकालता ही नहीं आज के डेट में। लेकिन आप देख रहे हैं कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, हर दिन लोग मेहनत कर रहे हैं, उस टॉपिक को समझ रहे हैं और वो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं वेरी इजीली। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूँ बेसिक इसके डीपली में मैं आता हूँ कि क्या क्या आप लोग को टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है। तो जैसे मैं बता रहा था, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं धनबाद में रहता हूं और यहाँ पर 29 मई को लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा 2024। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। तो पहले स्टार्टिंग में आना है कि इलेक्शन कमिश्नर के अभी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन है। आप लोगों को पता हो कि जो पहले थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर अभी जो है राजीव कुमार वो बने हैं। ठीक है, तो आप पहले मंत्रिमंडल से स्टार्ट करो, एकदम बेसिक लेवल, जीरो लेवल से मैं बतलाऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। डे बाय डे पढ़ने से नहीं होता है, डे बाय डे पढ़ने से होता क्या है कि आप पढ़ तो लो, ठीक है, आधा घंटा एक सेशन रख लो, कोई भी यूट्यूब में बहुत सारी चैनल है, या किताब से पढ़ो। लोग तो यूट्यूब का एक ये बना लिए, मैं तो एक जरिया हूं कि भाई मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी तरह एक हेल्प मिल जाए, हाँ, कि वो एग्जाम क्रैक कर सके। और इस बार आपने देखा हो कि रेलवे में वैकेंसी बहुत कम है, तो कम है ये याद है मुझे, तो वैकेंसी एक ही से मतलब है। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ वापस टॉपिक पे, जीए में क्या क्या पढ़ना है। पहला आप लोग सोच लो, समझ लो इस चीज को और दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लो कि नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स। दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी। जनरल अवेयरनेस है तो अवेयरनेस में ऐसा भी होता है, सिर्फ करंट अफेयर की बातें नहीं करूंगा मैं, हाँ, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इंडियन ज्योग्राफी मैं बतलाऊंगा, सारा कुछ का मैं पीडीएफ दे दूंगा एकदम इजीली आपको, सेक्शन वाइज की हर एक सेक्शन में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, छोड़ना क्या क्या है। तो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अब बताओ, इसमें एक तरह से जीए मतलब आप समझ लो ना कि करंट अफेयर तो पूछ ही रहा है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी पूछ रहा है। हाँ, जो जीके हम लोग का हुआ करता था, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ा करते थे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी मतलब एसएसटी का पार्ट। जीके मतलब क्या होता है, जीके मतलब एसएसटी। आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, 7वां में, 8वां में, 9वां में, 10वां में। एसएसटी में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, हाँ, इतिहास, भूगोल, नागरिक, हाँ, और क्या पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, और संविधान, हमारा संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके हमारे संविधान के अनुच्छेद से रहना ही रहना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड,
इन्वायरमेंटल इशू का क्या मतलब हुआ कि हमारे भौगोलिक, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनका कंसर्न क्या रह रहा है, क्या प्रॉब्लम रह रहा है, उनके बारे में हम लोग जाने। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग चूंकि आज से नहीं, बहुत पहले से आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग समझेंगे कि भाई जो हमारा ये है पृथ्वी है, वो डे बाई डे इसका जो टेम्परेचर है वो हीट हो रहा है। बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि नदियां जो है, नदियों का लेवल बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रही हैं, कंसर्न आ रही हैं। अच्छा, कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब चलिए ठीक है, इंडिया में क्या क्या चेंजिंग आया इन्वायरमेंटल इश्यू से वो पढ़ना है, और आपको वर्ल्ड में क्या क्या है वो भी पढ़ना है। क्योंकि इस बार वास्ट किया गया, इस बार चूंकि मैं भी सिलेबस देख रहा था एक हफ्ता पहले, तो मैं देखा कि हाँ, रेलवे ने तो बहुत सारी सिलेबस को चेंजिंग किया। आप पिछला 2018 में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें मैं क्वालिफाई किया था पीटी, तो उसमें आप लोको पायलट टेक्नीशियन की आप वैकेंसी का सिलेबस उठा के देख लो, और अभी का देख लो, बहुत सारी चेंजिंग आई है। ऐसा नहीं कि भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, हाँ सिलेबस तो वही है भाई, वही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स चूंकि हमारा पहले पुराना ट्रेडिशनल रहा है कि अभी किसने, अभी तो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का दौर चल रहा है, ठीक है। इसके पहले वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत सारे चैंपियनशिप होते हैं, विंबलडन होते हैं, चेस में होते हैं, फार्मूला 1 कार रेसिंग होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और आपका बैडमिंटन में होता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में जानना है। किनको खेल रत्न मिला है, किनको अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसे मिलता है, अर्जुन अवार्ड जो हमारे कोचेज होते हैं उनको अर्जुन अवार्ड, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न, ये सब जो भी है सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है, जो कि यही पूछा जाता है। विशेष आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं हर बात कर रहा हूँ, जो भी ये सब टॉपिक्स है मैं बस वही उसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में। आज मैं 2009 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे, चलिए मैं क्वालिफाई तो कुछ एग्जाम किया, लेकिन फाइनली मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं ये जान गया कि पूछता क्या है और नहीं पूछता क्या, मतलब पढ़ना क्या है और नहीं पढ़ना क्या है। जो मैं डूज और डॉन्ट्स लिखा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको मैक्सिमम अभ्यर्थी इसको छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो ना, मैं सब पढ़ता हूँ। तो सब पढ़ने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, हाँ, जो सही नहीं है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि आप देख लो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी कुछ मिलता जुलता रहेगा, लेकिन खैर ये भी जीए का ही पार्ट है। मतलब इतने सारी चीज पढ़ना है। मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, करंट अफेयर हो गए, एसएसटी समझ लो, उसके बाद आप सीधे आ जाओ इन्वायरमेंटल इशू, वो भी आपका ज्योग्राफी में ही आ जाएगा। मतलब करंट अफेयर, एसएसटी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स तो चूंकि कोई चैप्टर नहीं होता है, वो तो स्पोर्ट्स एक तरह से करंट अफेयर ही हो गया। और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या, अभी जो था ये हमारा मोबाइल में जो ये रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसर जब हम लोग उसको अपडेट करते हैं, प्रोसेसर वो क्या हो जाता है, अपडेट होने के बाद उसका ये बढ़ जाता है कि अभी जो था उसका फ्रीक्वेंसी कितना है या उसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अभी मार्स मेलो चल रहा था, तो किटकैट चल रहा था, बहुत सारा प्रोसेसर का वर्जन होता है। तो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में क्या क्या हो रहा है, और जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये था हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट। 3-4 टॉपिक आप समझ लो, वो जनरल अवेयरनेस है।